Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you all? I hope everyone is fine at your home. This is 7th class, chapter 7, Weather, Climate and Adaptation to of Animals to Climate. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स से स्टार्ट करेंगे. Yesterday we have done अडेप्टेशन इन पोलर बियर्स. पोलर बियर्स जो होते हैं वो आर्कटिक रीजन के एनिमल होते हैं और वो नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं, जबकि पेंगुइन्स जो होती हैं वो साउथ पोल एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती है. पेंगुइन्स के अडेप्टेशंस जो है उनके बारे में हम जानेंगे इन दिस टॉपिक. जैसा कि हम जानते हैं पेंगुइन जो होती है एक फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आती है और ये ज़्यादातर एंटार्क्टिक जोन जो होता है जिसको हम साउथ पोल कहते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं और ये बर्फीला इलाका होता है. इस कारण से यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है और इसी बर्फीले इलाके में पेंगुइन्स जो हैं अपने आप को जीवित रखती हैं. वैसे तो इनका कोई प्रेडेटर नहीं होता, इनका कोई शिकार नहीं करता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबे समय से उस एरिया में रहते हुए, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती उड़ने की, ये केवल चलकर और तैरकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं. इस कारण से ये अपनी जो उड़ान है वो भूल चुकी हैं और तैर के ही अपना जीवन बिताती हैं. पेंगुइन्स आगे से वाइट कलर की होती है जो स्नो के साथ मैच करती है और इनका पीछे का जो बैक होता है वो ब्लैक कलर का होता है. जब ये ग्रुप में चलती हैं तो एक सोल्जर की टीम की तरह लगती हैं और बहुत अच्छा इनका व्यू नज़र आता है. इनकी जो एडेप्टेशंस हम देखेंगे उसमें सबसे पहला है वो है इनकी कलर, जो कि ब्लैक एंड वाइट होता है टू मर्ज विद द सराउंडिंग ठीक है. तो जब ये अपने आप को सराउंडिंग में मर्ज कर लेती है तो इनका वैसे तो कोई शिकार नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हम नेचर को देखते हैं तो ये सामने से जब हम स्नो में नज़र डालते हैं तो ये नज़र नहीं आती. ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और समुद्र में तैरकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं. जैसा कि पेंगुइन्स जो हैं पोलर रीजन में रहती है, इस कारण से इनकी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड होती है इनकी थिक स्किन लेयर से, और ये फैट्स से बनी होती है जिसको ब्लबर कहा जाता है, और यही इसको प्रोटेक्शन देती है ऐसी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में. हडल टुगेदर इन ग्रुप्स, यानी कि जो पेंगुइन्स हैं ये थाउजेंड्स की काउंटिंग में ग्रुप में एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना भोजन प्राप्त करते हैं और एक साथ ही वॉक करते हैं. तो ये ग्रुप जो इनका है एक साथ रहने का वो केवल ठंड से बचने के लिए होता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक खड़े होते हैं तो इससे एक दूसरे की बॉडी हीट से ये अपने आप को वार्म रख पाती हैं. साथ में इनका जो बैक होती है वो ब्लैक कलर की होती है, जिसके कारण जो सन की रेज़ हैं वो ब्लैक कलर के द्वारा एब्जॉर्ब करके हीट प्रोवाइड करती है इनकी बॉडी को. फोर्थ पॉइंट है कि ये बेस्ट स्विमर्स होते हैं, बहुत एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड यानी जो बोट शेप आपने देखी होगी इस टाइप से ऐसी शेप होती है, जिसके कारण ये पानी में आसानी से तैर सकती हैं. इनके फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं चप्पू की तरह, जिसके कारण ये
हिलाकर अपने पंखों को मूव करती हैं, पानी के अंदर स्विम करती हैं, और वेब्ड फीट जो होते हैं जिसके वजह से आसानी से ये तैर सकती हैं। तो ये जो फीचर्स हैं पेंगुइन के, ये इसको एक बेस्ट स्विमर के रूप में हेल्प करते हैं और ये ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक रीजन में अपने आप को सरवाइव कर पाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास होता है। ये इक्वेटर जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में इसकी लोकेशन आती है। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ये बहुत घने जंगलों से घिरा होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, बहुत हॉट होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास स्थित है। और इसी कारण से यहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक होती है। और इसी कारण से इन एरिया में पाए जाने वाले जो जंगल होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्टर्न घाट इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऐसे एरियाज़ जो हैं इनके द्वारा कवर किए गए हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, इस कारण से यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। एनिमल्स में यहाँ गोरिल्ला, एप्स, लायन, टाइगर और बर्ड्स, बहुत सारे स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पशु पक्षियों की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, वैरायटी बहुत अधिक है, इस कारण से इन जंगलों में जो खाने की मारामारी होती है वो बहुत अधिक है और वही इसमें सरवाइव करता है जो अपने भोजन को प्राप्त कर सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो सबसे ऊपर जिसकी कैटेगरी है वो है एनिमल्स में एलिफेंट। ये एक लार्ज एनिमल होता है और क्योंकि ये इंडियन एलिफेंट जो हैं ज़्यादातर इन एरिया में पाए जाते हैं, तो इनकी एडेप्टेशन के बारे में हम जानेंगे। इनकी बॉडी जो है एक बहुत ह्यूज बॉडी होती है, बहुत हैवी होती है इनकी बॉडी। इनकी बॉडी में इनके 2 बड़े कान होते हैं जिसको ये काफ़ी ज़ोर से हिलाकर अपने आप को हवा कर सकते हैं। इनके ट्रंक होता है, ट्रंक को ये नोज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूर दूर तक बहुत शार्पली ये किसी भी स्मेल को सूंघ सकते हैं। इसके अलावा इनके जो 2 पैने नुकीले लंबे दांत होते हैं उसके कारण ये किसी भी पेड़ के जो छिलके होते हैं उनको फाड़ सकते हैं, पेड़ों को तोड़ सकते हैं और सूंड जिसको हम ट्रंक कहते हैं उसकी मदद से बहुत ज़्यादा हैवी लोड भी ये उठा सकते हैं। और इन्हीं फीचर्स के कारण जो है ये बहुत बड़ा नज़र आता है और दूसरे जानवर इसके आकार से डर कर इससे दूर रहते हैं। ये एक शाकाहारी जानवर है जो कि इन जंगलों में पाया जाता है। इसके पैर बहुत भारी होते हैं, खंबे के समान नज़र आते हैं। इनके जो सूंड है उसके कारण ये पानी भी अपने शरीर पर फेंक सकते हैं, पानी खींचकर सूंड के द्वारा अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं। कई बार ये रेत जो होती है उसको भी अपने शरीर पर फैला लेते हैं ताकि मक्खी मच्छर जो हैं वो इसके बॉडी पर बैठे ना। और जो इनके दांत हैं उनके कारण जो लोग हैं काफ़ी इनका शिकार करते हैं, उसकी तस्करी की जाती है गैरकानूनी तरीके से। इस कारण से ये इनकी मात्रा जो है बहुत कम होती जा रही है। इन एलिफेंट्स के जो कान होते हैं, जब गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है तो उनके हेल्प से ये अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। बहुत तेज़ी से उसको हिलाकर ये अपने शरीर को हवा कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो चमड़ी होती है बहुत
स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मोटी होती है और बहुत भारी वज़न ये आसानी से उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम एडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट्स तक ही करेंगे। बाकी के जो एडेप्टेशंस रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।